हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ स्वागत करना चाहती हूं अपने चैनल पे। आज है नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ कात्यायनी का दिन। इस दिन माँ की पूजा करने पर माँ अति फलदायक फल देती है। कहा जाता है कि माँ को गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे वो कब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और आपको मनचाहा वरदान देती है। आज के दिन में टॉपिक है कि शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। तो नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके स्वरूपों को प्रसन्न कर सकते हैं, जिनके आपकी लाइफ में ज़िंदगी में जो भी कारण से शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ना कोई अड़चनें आ रही है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं कि अब क्या होगा, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, ये सवाल बहुत लोगों का रहता है। नवरात्रि में कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने ग्रह नक्षत्र को जो उल्टे सीधे चल रहे हैं उन्हें सीधे ला सकते हो, सीधे क्षेत्र में चला सकते हो, क्योंकि माँ के हाथों में तो ये दुनिया होती है। कहते हैं माँ के आंचल में ही इन दुनिया का सब सुख भरा हुआ है। इसे पाने का एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कुछ उपाय कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हल्दी, कुमकुम और चावल से कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जिसे करने से आपको घर में ना ही शहनाइयाँ जल्दी बजेगी। इसके साथ साथ अगर आपके रुके हुए कार्य नहीं हो रहे हैं, अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपके घर में धन हानि हो रही है, तो वो भी दूर हो जाएगी। जो भी अटकलें हैं वो दूर हो जाएगी और आपके घर में धन भरा रहेगा और आप लखपति से करोड़पति भी बन सकते हैं इस उपाय से। लेकिन आज का मेरा मेन टॉपिक है कि शादी नहीं हो रही है तो क्या क्या कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा करिए। सुबह स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। अगर आपको नहीं पता तो आप कैलेंडर देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ रहता है गुप्त नवरात्रि, जिसमें आप माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित करें और 16 श्रृंगार भी भेंट कर सकते हैं। कहा जाता है कि माँ पार्वती को या फिर माँ दुर्गा के स्वरूप को अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन 16 श्रृंगार भेंट करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको भी सुहागन बनने का आशीर्वाद देती है, शादी करने का आशीर्वाद देती है। इसलिए माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपसे ज़्यादा उपाय नहीं हो पाता है तो आप एक उपाय कर सकते हो कि आप नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये चढ़ा दें श्रृंगार का सामान। अच्छा ये होगा कि आप सप्तमी और अष्टमी को चढ़ाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायक होगा, क्योंकि उस दिन माँ का पट खुलता है यानी माँ का चेहरा दिखता है। तो उस दिन अगर आप ये करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शादी लगातार कटती ही जा रही है, होने के बावजूद भी कट रही है किसी न किसी बात की वजह से, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की वजह से ही शादी में बाधा आ रही है। इसके लिए कौन सा उपाय कर सकते हो आप? इसके लिए आप नवरात्रि के दिनों में या फिर नवरात्रि के बाद भी आप ये कर सकते हो, दुर्गा पाठ करिए, जिसमें दुर्गा सतपटी पाठ कर सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखें, जब भी ये पाठ करें तो आप इसे अधूरा ना छोड़ें, इसे पूरा करें। हर रोज़ सुबह सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हो तो जल में थोड़ा हल्दी मिला दीजिए या फिर थोड़ा कुमकुम मिला दीजिए, या फिर नहीं है तो थोड़ा फूल भी मिला दीजिए, लेकिन खाली जल आपको सूर्य को अर्पित नहीं करना है। कहते हैं रोज़ सूर्य को जल देने से विवाह योग बन जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, तो उस दिन भी आप यह कर सकते हो। उस दिन पीला वस्त्र पहनने का दिन होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में घी की बाती लगानी है। ऐसा करने से भी शादी का योग बन जाता है। चलिए एक उपाय और मैं आपको बताती हूँ। सिंदूर या फिर रोली को ले लेना है, फिर उसमें चावल ले लेना है और फिर उसमें रख देना है चंदन और फिर हल्दी, इन सबको मिला लेना है। मिला लेने के बाद इसे अपने दाहिने हाथ में रखना है और आंखें बंद करके अपने गोत्र का नाम बोलिए। उसके बाद अपने इष्ट देव का नाम बोलिए और उसके बाद इसको नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। अगर नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो आप पीपल के पेड़ पर भी चढ़ा सकते हो, लेकिन नीम का पेड़ मिल जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, तो आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। ऐसा मान्यता है कि कुछ ही माह में आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा रिश्ता आ जाएगा आपके लिए
और जो भी मतलब शादी में अटकलें लग रही है वो हट जाएगी और शादी बहुत ही अच्छे घर में आपकी होगी। अगर कन्या का विवाह में कोई बाधा आ रहा है तो कन्या को गुरुवार के दिन व्रत करना चाहिए। कोई भी कन्या, कुंवारी कन्या को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर देते हैं। वट लक्ष्मी या फिर पीपल और केले के पेड़ में आप जल दीजिए। अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है तो एक घी की बाती ज़रूर जलाइए पीपल के पेड़ के नीचे। पीला वस्त्र ज़रूर पहनिए, सरसों का तेल लगाइए सर में गुरुवार के दिन। ऐसा करने से हाथ जल्दी पीले होते हैं और आपके जीवन में विवाह का योग बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर में अगर आप धन का दान नहीं दे सकते हैं तो आपके घर में विवाह की समस्या दूर करनी है तो गुरुवार के दिन शुभ माना जाता है कि आप सुबह में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ के पर जल अर्पित करिए और थोड़ा सा अक्षत और पीपल के पेड़ में डालकर उस पर घी की एक बाती जलाइए। ऐसा करने से भी विवाह योग बहुत ही जल्दी बन जाता है और आपको मन चाहा रिश्ता प्राप्त होता है। एक और उपाय, आपको एक केला, एक सेब और कुछ और फल ले सकते हैं, जैसे अमरूद या अंगूर। 3 फल लेना है आपको। तीनों फल लेके उसके बाद उसमें गेंदे का फूल रखना है। फिर उसके बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करके आपको उनका नाम लेके आपको चढ़ा देना है पीपल के पेड़ के पास। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप केले के पेड़ के पास ये कर सकते हो। ध्यान रखें, जब ये क्रिया आप कर रहे हैं तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। पीला वस्त्र काफ़ी शुभ माना जाता है शादी का, विवाह के योग के लिए। तो आप पीले वस्त्र पहनकर इसे हाथ में लें, अपने इष्ट देव को याद करें, अपने गोत्र को याद करें और उसके बाद इसे उस पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिए और एक बाती घी की लगा दीजिए। उसके बाद ऐसा 21 दिनों तक करने से आपका विवाह योग इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि आपकी शादी कितनी अच्छी जगह और कितने आराम से हो गई है। सो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ ऐसी अच्छी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। मैं शिवानी भक्ति और रेसिपी वाली वीडियो लाती रहूँगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।